दोस्तों, ये कहानी किसी गांव में रहने वाले एक मूर्तिकार की है जो बहुत ही सुंदर मूर्ति बनाया करता था और इस काम से वो अच्छा जीवन यापन करने लायक कमा लेता था। कुछ समय बाद उसको एक बेटा हुआ जिसने कम उम्र में ही मूर्तियां बनाना शुरू कर दिया और उसकी मूर्तियां भी बहुत सुंदर दिखाई देती थी। मूर्तिकार अपनी बेटी की सफलता से काफी खुश था, फिर भी वह अपने बेटे की प्रत्येक मूर्ति में कुछ ना कुछ कमी जरूर निकालता था और बेटे को उनके बारे में बताता था। वह बेटे से कहता, तुमने अच्छा काम किया है, लेकिन अगली बार इस कमी को दूर करने की कोशिश करो। बेटा भी अपने पिता की बात मान लिया करता था। उसने अपने पिता की सलाह के बाद अपनी मूर्तियों में सुधार करना जारी रखा। नतीजा यह हुआ, बेटे की मूर्तियां दिन प्रतिदिन पिता की मूर्तियों से भी बेहतर होती गई और एक ऐसा समय आया जब लोग बेटे की मूर्तियों को पिता की मूर्तियों की तुलना में अधिक दामों में खरीदने लगे, जबकि पिता की मूर्तियां पहले की तरह ही बिकती रही। पिता ने अभी तक अपने बेटे की मूर्तियों में कमी निकालना बंद नहीं किया, लेकिन बेटा अपने बाप के इस बर्ताव से खुश नहीं था। फिर भी वह बिना दिमाग लगाए उन कमियों को स्वीकार कर लेता और पिता के सुझावों के अनुसार अपनी मूर्तियों में सुधार करता था। आखिरकार एक दिन ऐसा आया जब उसके पिता ने उसकी बनाई मूर्तियों में कमी निकालनी चाहिए, तो बेटे के धैर्य ने जवाब दे दिया। बेटे ने कहा, पिताजी, अगर आप इतने सर्वश्रेष्ठ मूर्तिकार होते तो आपकी मूर्तियां मेरी मूर्तियों से कम कीमत पर नहीं बिक रही होती। मुझे नहीं लगता कि अब मुझे आपकी सलाह की आवश्यकता है। मैं मूर्तियों में एक अच्छा कारीगर बन चुका हूँ। बाप ने यह सुनकर अपने बेटे को सलाह देना बंद कर दिया। कुछ महीने बीत गए। बेटा खुश था, लेकिन फिर उसे एहसास हुआ कि उसकी मूर्तियों में अब तो उनकी तारीफ नहीं की जाती जो पहले की जाती थी। और जब उसकी मूर्तियों की कीमतें भी बढ़ना बंद हो गई। पहले तो उसे कुछ समझ नहीं आया, लेकिन वह अपने पिता के पास गया और उनसे मदद करने को कहा। पिता ने बड़े शांति से बेटे की बात सुनी, जैसे उन्हें पहले ही पता था कि ये दिन जरूर आएगा। बाप का चेहरा पढ़ बेटे ने यह महसूस कर लिया और पूछा, क्या आप पहले से ही जानते थे कि ऐसा कुछ होने वाला है? पिता ने उत्तर दिया, हाँ, मैं भी इस परिस्थिति से गुजर चुका हूँ। बेटे ने कहा, फिर आपको मुझे ये तभी बता देना चाहिए था। पिता ने उत्तर दिया, शायद तब तुम मेरी इन बातों को ना समझ पाते। मैं एक भली बात ही जानता हूँ और मानता हूँ कि मूर्ति बनाने की कला तुम्हें मुझसे ज़्यादा बेहतर आती है। ऐसा भी हो सकता है कि मूर्तियों के बारे में मेरी सलाह गलत हो, और ऐसा नहीं है कि सिर्फ मेरी ही सलाह से तुम्हारी मूर्तियाँ बेहतर हो गई हैं। लेकिन जब मैंने तुम्हें तुम्हारी मूर्तियों की खामियां दिखाई तो तुमने जो बनाया उससे तुम्हें संतुष्ट नहीं थे, पर तुमने खुद ही बेहतर बनाने की कोशिश की और उस प्रयास से तुम्हारी मूर्तियों को बेहतर बनाया और परिणाम स्वरूप तुम सफल हुए। लेकिन यह भी उतना ही सच है, अब तुम्हारे काम में सुधार की कोई गुंजाइश नहीं है। तुम्हारा विकास रुक गया। लोग हमेशा तुमसे अधिक की उम्मीद करते हैं, इसलिए अब तुम्हें ना तो वह अपने काम के लिए ज़्यादा सराहना मिलती है और ना ही ज़्यादा पैसे मिलते हैं। बेटा कुछ देर तक चुप रहा, फिर उसे पूछा, तो अब मैं क्या करूं? बेटे के सवाल के जवाब में पिता ने एक छोटा सा लेकिन अमूल्य जवाब दिया, असंतुष्ट होना सीखो। विश्वास करो कि सुधार और बेहतर बनने के लिए हमेशा जगह खाली है। यह एक बात तुम्हें भविष्य में निरंतर प्रगति के लिए हमेशा प्रेरित करती रहेगी और हमेशा सुधार करती रहेगी। तुम्हें पहले से ही ज़्यादातर निरंतर बनाए रखेगी। बेटा अपने पिता की बात को समझ गया और धीरे धीरे अपनी मूर्तियों में सुधार करने के कारण वह विश्व प्रसिद्ध हो गया। दोस्तों, अगर हमारे जीवन में भी देखा जाए तो कोई व्यक्ति अगर हमें कोई सलाह दे तो हमें बहुत बुरा लगता है। हमें लगता है कि हमें तो पहले से ही काम करना आता है, तो फिर हमें ये सलाह क्यों दे रहा है? दरअसल ऐसा नहीं है। कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं है जो किसी कार्य में बिल्कुल सर्वश्रेष्ठ बन सके। कोई ना कोई कमी की गुंजाइश हमेशा रही जाती है, लेकिन दिन प्रतिदिन काम करके उन कमियों को न्यूनतम जरूर किया जा सकता है। दोस्तों, अगर आप भी जीवन में सफल होना चाहते हैं तो निरंतरता और असंतुष्टि की भूख हमेशा अपने अंदर जीवित रखें। और अगर कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं एक और कहानी में।